दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज हर किसी की इच्छा होती है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए और हर साल इसी उम्मीद में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाता है तो कई इस रेस में पीछे छूट जाते हैं और असफल हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप किसी भी स्ट्रीम से इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कॉमर्स के या फिर साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर आपने आर्ट्स सब्जेक्ट से पढ़ाई नहीं की है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते या उसका एग्जाम नहीं दे सकते। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कभी ना कभी किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी देखी या सुनी जरूर होगी। वे अपने इंटरव्यू में कड़ी मेहनत को अपनी सफलता का मंत्र बताते हैं। वे कहते हैं कि कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपना बेस्ट देना ही होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ टिप्स बताई हैं। इन टिप्स को आप अपने प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं या ये पॉइंट्स आपको एग्जाम प्रिपरेशन में मदद करेंगे और एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर करने में आपका साथ देंगे। इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है फोकस। दोस्तों, किसी भी फील्ड में इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है फोकस। आप अपने लक्ष्य पे फोकस रहिए। जब आपने ठान ही लिया है कि आपको सरकारी नौकरी जैसे एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी करनी ही है तो हर हालत में अपने एम्बिशन को लेकर फोकस रहिए। चाहे कुछ भी हो, आपको अपने गोल से पीछे नहीं हटना है। जब आप गोल के लिए फोकस रहते हैं तो कंफ्यूज नहीं होते कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, कंसंट्रेट कर पाते हैं, अच्छी प्रिपरेशन कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम पढ़ी हुई चीजों को जल्द ही समझ पाते हैं। फोकस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रायोरिटीज। आप जिस काम को जितना महत्व देंगे उस काम पर आप उतना ही फोकस कर पाएंगे। इस समय हमारा फोकस यूपीएससी, एसएससी क्लियर करने का है, बल्कि क्लियर ही नहीं यूपीएससी, एसएससी में टॉप करने का है। ये बातें जब आप अपने से बोलेंगे तो आप खुद पर पहले से ज्यादा फोकस कर पाएंगे और पॉजिटिव रह पाएंगे। दूसरा पॉइंट है प्लान योर वर्क। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग और स्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी है। प्लानिंग से हम अपने एग्जाम की बेसिक चीजों की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है प्लानिंग कैसे करें। आप अपने आवश्यकता अनुसार टाइम को डिवाइड कर लीजिए कि किस टाइम पर मुझे क्या करना है, कब कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, या इसके लिए आप टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जब हमें सिलेबस के बारे में पता होगा तब हमें पता होगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा जरूरी है और कौन सा कम। ये जानने से ये क्लियर होता है कि किस टॉपिक पर कितना समय देना चाहिए। इसलिए कोई भी तैयारी करने से पहले प्लानिंग जरूर कर लें। तीसरा पॉइंट है क्लास नोट्स एंड सेल्फ स्टडी। दोस्तों, बचपन से ही हम क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक को घर आकर कवर नहीं करते हैं, जिससे हमारी सक्सेस की चांसेस कम हो जाती हैं। अगर यूपीएससी और एसएससी का एग्जाम क्लियर करना है तो क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक को घर आकर उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब हम पढ़े हुए टॉपिक को सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमें चीजें बहुत ही जल्दी समझ आने लगती है। सेल्फ स्टडी करने से
हम उस टॉपिक को डीप तक पढ़ पाते हैं और उस टॉपिक का माइंड मैप तथा रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार कर पाते हैं, जो एग्जाम के दिनों में हमें बहुत ही ज्यादा मदद करती है। चौथा पॉइंट है वीकली ब्रेक। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार किसी भी काम को लगातार करने से हमारा माइंड थक जाता है, क्योंकि हम लंबे समय से एक ही काम को करते आ रहे हैं। इसलिए 1-2 सप्ताह बाद एक दिन ऐसा जरूर रखिए जो हमारे लेजर एक्टिविटी के लिए हो, ऐसी चीजों के लिए हो जो हमें रिलैक्स फील कराए, जिससे हमारा माइंड रिफ्रेश हो सके। जैसे कि आप मूवी देख सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्टोरी या बुक पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से माइंड और मूड दोनों फ्रेश हो जाते हैं और नए जोश के साथ हम अपने गोल के लिए लग जाते हैं। 5th पॉइंट है डोंट चेंज रिसोर्सेस। दोस्तों, आप यह अच्छे से जानते हैं कि हर एग्जाम का अपना अलग पैटर्न होता है, अपना अलग सिलेबस होता है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या एसएससी का एग्जाम हो। और हर एग्जाम के लिए भी रिसोर्सेस एक या एक से अधिक हो सकते हैं। आप एग्जाम को सिलेबस के अकॉर्डिंग बांट दें और सिलेबस को बुक्स के अकॉर्डिंग। इससे आप यह देख पाएंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी रिसोर्सेज की जरूरत है और कितनी मेरे पास है। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक टॉपिक के लिए 3 या 4 बुक हो। आप एक ही बुक को 3 से 4 बार पढ़ें, जिससे आप उस टॉपिक को उसी बुक से कवर कर सकें। आप उस टॉपिक को जितना डिटेल्ड एनालिटिक्स कर सकें, आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। 6th पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को दिए हुए समय पर क्लियर करने के लिए टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस बहुत ही ज्यादा होते हैं और बहुत ही ज्यादा नॉलेज एकत्रित करने की जरूरत होती है। जब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाते हैं तो हमें पता होता है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। टाइम टेबल बनाते समय हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जितना फिट रहेंगे हमारा ब्रेन भी उतना ही अच्छे से काम करेगा। 7th पॉइंट है फोकस ऑन राइटिंग स्किल। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए राइटिंग स्किल का होना बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। आप जितने भी टॉपर से मिलेंगे वह आपको बताएंगे कि उन्होंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर की है। राइटिंग प्रैक्टिस करने से आपका फोकस बढ़ता है और आप एनालिसिस कर पाते हैं कि आपने कितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म किया है। आप एग्जाम में आंसर को जितने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। इसलिए आप अपना टारगेट राइटिंग स्किल को बेहतर करने में फोकस करें। इससे एग्जाम क्लियर करने की संभावना बढ़ जाती है। 8 पॉइंट है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, कोई भी काम समय लेता है, कोई अधिक तो कोई कम। अगर आपने किसी एग्जाम को पास करने का सपना देखा है तो वह आपका डिसीजन था। किसी भी एग्जाम की तैयारी से लेकर क्लियर करने तक एक लंबा समय लगता है। इस बीच हम कई बार डिस्ट्रैक्ट और डिमोटिवेट होते हैं। हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए तथा अपने एग्जाम की तैयारी को डे बाय डे अपग्रेड करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के लिए कंसिस्टेंट रहना होगा, तभी आप सफलता पा सकेंगे। दोस्तों, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है NRT। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, नोट्स, रिवीजन, टेस्ट। जब आप अपने एग्जाम की तैयारी के आखिरी पड़ाव में होते हैं तो यह टिप आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। उस समय आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स को पढ़ें। इससे आप पढ़ी हुई चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। इसके बाद आपको डेली बेसिस पर रिवीजन करना होगा। इससे यह फायदा होगा कि
आप जो चीजें भूल गए हैं उसे आप याद रख पाएंगे। और लास्ट में आपको रोजाना टेस्ट सीरीज को अटेंड करना चाहिए, जिससे आपका राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगा और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को लेकर। आई होप आपको यह पॉइंट्स पसंद आए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।